Yes, students, today I am explaining you chapter number 8, Working with Slides, part 1, as you see on the screen. So students, as you see the logo of PowerPoint on the screen and the chapter number 8, chapter name is Working with Slides. Students, in the previous lesson, you learn about the basics of PowerPoint presentation. आपने प्रीवियस चैप्टर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जो बेसिक्स था उसके बारे में आपने सीखा, लाइक व्हाट इज द प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, हाउ इट इज क्रिएटेड, कैसे इसे क्रिएट किया जाता है, एंड इन व्हाट वे इज यूजफुल फॉर अस, यानी किस तरह से पावर पॉइंट हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो प्रीवियस लेसन में आपने सीखा था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में, इसके बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे इससे आगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम मोर फीचर्स which will help in us in making a presentation more presentable. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ और फीचर्स के बारे में जो कि प्रेजेंटेशन को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे, ऐसे फीचर्स जो कि उसको मोर प्रेजेंटेबल बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे फीचर्स हैं। तो फर्स्ट वन इज एडिंग स्लाइड्स टू ए प्रेजेंटेशन। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने है कि हम प्रेजेंटेशन में स्लाइड को कैसे ऐड करते हैं। While creating a presentation, we may need to insert new slides in it. Students, as you already know, कि हमें जब कभी प्रेजेंटेशन बनानी होती है पावर पॉइंट में, तो प्रेजेंटेशन क्रिएट करते समय हमें जरूरत होती है इसमें न्यू स्लाइड्स इंसर्ट करानी। Whenever we add a new slide, we have to select its layout first. जब कभी हमें न्यू स्लाइड को ऐड करना होता है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर लेआउट को सेलेक्ट करना होता है। जब कभी भी हम न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो हमें लेआउट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना चाहिए। Slide layout refers to the general arrangement of various components of a slide. Slide layout क्या करता है कि जो भी वेरियस कंपोनेंट्स हैं स्लाइड के, उनका जनरल अरेंजमेंट कराने का वर्क करता है स्लाइड लेआउट। A layout contains placeholders which hold text, titles, bulleted text, bulleted lists, and slide content such as table, chart, images, movies, and sound clips. एक लेआउट प्लेस होल्डर कंटेन करता है जिसमें कि टेक्स्ट हो सकता है, टाइटल्स हो सकता है, बुलेटेड लिस्ट्स हो सकती हैं, स्लाइड कंटेंट हो सकता है, जैसे कि टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में और मूवीज या साउंड क्लिप्स की फॉर्म में। Students, you can also change the layout of the existing slide that matches your requirements. आप चाहें तो यहाँ से आप जो भी आपके पास स्लाइड एग्जिस्ट है उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है। आइए अब हम बात करते हैं कि अगर हमें न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो हम कैसे करेंगे। Select the slide after which you want to add a new slide. Students, इसके लिए आपको स्लाइड को सेलेक्ट कर लेना चाहिए जहां पर भी आप नेक्स्ट न्यू स्लाइड ऐड कराना चाहते हैं। On the home tab in the slides group, click the new slide button and note on its drop down arrow. Students, it means होम टैब पर जाकर स्लाइड्स ग्रुप में आपको न्यू स्लाइड बटन पर क्लिक करना होता है और
आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एज इट इज स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली न्यू स्लाइड बटन पर क्लिक करके उसे इंसर्ट करा सकते हैं। इफ यू वांट योर न्यू स्लाइड टू बी बेस्ड ऑन एनी अदर स्लाइड लेआउट, देन अगर आप चाहते हैं कि जो न्यू स्लाइड ले रहे हैं वो किसी अदर स्लाइड लेआउट पर बेस्ड हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, on the home tab click on the new slide drop down arrow to display the available layouts। यानी कि अगर आप अलग लेआउट लेना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक, तो उसके लिए आपको ड्रॉप डाउन एरो को सिलेक्ट करना चाहिए, उस पर क्लिक कर दें, जिससे कि जो भी अवेलेबल लेआउट्स हैं आपके सामने डिस्प्ले हो जाए। अब यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विंडो आपके सामने ओपन है। यहाँ पर होम टैब हाईलाइट हो रहा है और न्यू स्लाइड पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये होम टैब है, यहाँ न्यू स्लाइड है और न्यू स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी लेआउट्स हैं हमारे सामने वो सभी अवेलेबल लेआउट्स हमारे सामने हैं, और यहाँ से हम जो भी लेआउट चाहें उनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द डिजायर्ड स्लाइड लेआउट, जो लेआउट हमें पसंद हो, जो हमारा मन करे कि हमें ये वाला स्लाइड लेआउट चूज करना है या इसे सेलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ से क्लिक करके इसे यूज कर सकते हैं। PowerPoint will add a new slide with the selected layout in the slides pane। स्टूडेंट्स, ऐसा करने से PowerPoint में न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी जो भी आपने लेआउट सेलेक्ट किया है उस बेसिस पर। The new slide can also be seen in the slide navigation pane on the left। स्टूडेंट्स, आप लेफ्ट साइड में स्लाइड नेविगेशन पेन पर न्यू स्लाइड को देख सकते हैं। Now the next topic is deleting a slide। तो आइए अब हम बात करते हैं कि स्लाइड को अगर हमें डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे। To delete a slide from your presentation, do the following। अगर आप प्रेजेंटेशन से किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्लिक ऑन द व्यू नॉर्मल ऑप्शन, आपको व्यू टैब पर क्लिक करना है और नॉर्मल ऑप्शन को आप चूज करेंगे एज यू सी ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे हैं व्यू टैब यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है और नॉर्मल टैब पर आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैं कर्सर की हेल्प से आपको शो कर रहा हूँ, ये नॉर्मल टैब है और नॉर्मल ऑप्शन है। नॉर्मल ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपके सामने नेविगेशन पेन ओपन हो जाता है। राइट क्लिक ऑन द स्लाइड इन द नेविगेशन पेन दैट यू वांट टू डिलीट। स्टूडेंट्स, अब आपको जो भी स्लाइड डिलीट करनी है नेविगेशन पेन में जाकर आप वहां से राइट क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक द डिलीट स्लाइड ऑप्शन। देखिए, किसी भी स्लाइड पर जब आप राइट क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट ओपन होती है और उसमें वेरियस ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर देखें आप स्क्रीन पर डिलीट स्लाइड, ये ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। इस ऑप्शन पर हम यहाँ से क्लिक करके स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट द स्लाइड एंड प्रेस द डिलीट की। हमें यहाँ से स्लाइड को सेलेक्ट कर लेना है और प्रेस कर देंगे डिलीट की। तो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि हम न्यू स्लाइड किस तरह से ऐड कराते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में और किस तरह से अगर हमें किसी स्लाइड को डिलीट करना है तो कैसे किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन अ स्लाइड। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्लाइड के अंदर आप जो भी टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं उसे आप इजीली फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए आप यहाँ पर देखें काफी सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। As you see on the screen, formatting text can draw the attention of your audience to specific parts of a presentation and emphasize important information। Students, टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग जो होता है वो ऑडियंस का सीधे ही ध्यान आकर्षित करता है। जो भी हमारी प्रेजेंटेशन है, तो जब हम किसी के सामने उसे प्ले करते हैं तो ऑडियंस का सीधा ध्यान
उस फॉर्मेटिंग फीचर्स की ओर जाता है जहां आपने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट किया हुआ है या उसका साइज आपने इंक्रीज किया हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं। Similar to Word 2016, PowerPoint also provides several formatting features to beautify the text on a slide. Students, Word 2016 इस एप्लीकेशन के जैसे ही PowerPoint में भी यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स दिए हुए हैं जो कि स्लाइड में जो हमारा टेक्स्ट है उसको ब्यूटीफाई करते हैं। Let us discuss some of these features. तो आइए इनमें से कुछ फीचर्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस पर क्लिक करने से हम अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन, इस पर क्लिक करके हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट छोटा कर सकते हैं। बुलेट्स, बुलेट्स को यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप एक सुइटेबल मैनर में डाटा को अरेंज कर सकते हैं। फॉन्ट, आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए यहां से हम फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके। ये जो भी ऑप्शंस आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। टेक्स्ट शैडो बटन, जो भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं वो शैडो फॉर्म में दिखेगा। इस पर अगर हम क्लिक करके इसे अप्लाई करते हैं तो चेंज केस, आप केस चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का, जैसे सेंटेंस केस, टोगल केस या अपर केस, लोअर केस, तो यहाँ पर ये सारे इफेक्ट्स अप्लाई हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, आप अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली तो आप यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे आप टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, जस्टिफाई, ये सभी यहाँ पर गिवन है। नंबरिंग, आप चाहें तो बुलेट्स की जगह यहाँ पर नंबरिंग भी यूज कर सकते हैं। बुलेट्स और नंबरिंग का यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आपको यहाँ पर बार बार उस फॉर्मेट को टाइप करने की जरूरत नहीं होती। एक बार फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद और जैसे ही आप अपना टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो टाइप करने के बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे नेक्स्ट नंबर या बुलेट जो भी आपने लिया हुआ है वो ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाता है। If you want to minimize the ribbon from the window, double click on any tab. Students, अगर आप विंडो से रिबन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आपको किसी भी टैब पर डबल क्लिक करना होगा। The ribbon will disappear. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे ही इस पर डबल क्लिक किया गया यहाँ से ये रिबन गायब हो गया। डबल क्लिक ऑन एनी टैब अगेन टू मेक द रिबन रीअपियर। अगर आप फिर से उसे रीअपियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी टैब पर फिर से डबल क्लिक करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू शुड ऑल अंडरस्टूड all these topics very well explained by me today. Thank you.